या ठिकाणी मी हे पारितोषिक वितरित करण्याची विनंती करणार आहे. मी सद्दाम पठाण गोलंदाजी मार्क वरती संडीला आपण पाहतोय. संदीप मकवाना यहाँ पर गेंदबाजी करने के लिए देखिए शुरुआती वाला ये बहुत ही कड़ा प्रहार और ये आया यहाँ पर छक्का. क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन अंदाज के साथ यहाँ पर एक्स्ट्रा खिलाड़ी प्लीज. बैट्समैन नेम प्लीज. अब उपकर नीचे वाला कौन है? आरिफ यहाँ पर ये देखिए जरूर यहाँ पर ये अबूबकर ने अच्छी शुरुआत की थी. पिछले मैच में भी अच्छी बल्लेबाजी की थी. अब अच्छी कोशिश, अच्छी यहाँ पर मैच देखने को मिलेगी क्योंकि ये आज के दिन के ये कांटे का मुकाबला रहेगा. मुबारक विजापुर यहाँ पर पहले बल्लेबाजी करते हुए पहली शुरुआती वाली गेंद पर छक्का लगाने के बाद अब उनका हौसला बढ़ता हुआ ये बल्लेबाज अबूबकर. अब ये देखिए क्या गेंद गोली की रफ्तार से सीधी गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई. क्या तारीफ करनी पड़ेगी, सराहना करनी पड़ेगी. ये तो आए रन मिलेंगे 4. कि अबूबकर उल्टी बैट से खेलने की कोशिश की थी, ये भी चौकाता हुआ. ये ऐसा नाम क्या है? विकास. अब वजीम अबूबकर अच्छी तरह से बल्लेबाजी करते हुए लगातार 2 चौके लगाए और 2 चौके लगाने के बाद अब यहाँ पर गेंदबाजी के मार्ग पर आएंगे गेंदबाज संदीप. वही संदीप अबूबकर के सामने ये देखिए यारकर गेंद थी. इस गेंद को खेलने का प्रयास जरूर किया था. अंपायर का इशारा भी आता हुआ और इसी के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ. कुल मिलाकर रन संख्या 15 रन. अभी भी ये पहला ओवर प्रगति पर है. 2 चौके 1 छक्का. इसी तरह से ये अच्छी बल्लेबाजी करते हुए लेकिन बल्लेबाजी करने का मौका मिलेगा. बल्लेबाज ये देखिए क्या स्ट्रोक में ताकत लगाई है लेकिन सीधी गेंद फील्डर के पास है. ये इधर उधर थोड़ी सी भटकती तो जरूर यहाँ पर चौका आ सकता था क्योंकि गोली की रफ्तार से ये गेंद जाती हुई. लेकिन पहले ओवर के बाद कुल मिलाकर रन संख्या 15 रन. यहाँ पर स्कोर रुका है और ये ओवर भी खत्म होता हुआ और ओवर खत्म होने के बाद हम चलते हैं डीजे की तरफ.
तीन छक्के जूटने वाले खिलाड़ी के लिए। लेकिन अब बल्लेबाजी करने की जिम्मेदारी रहेगी बल्लेबाज अबूबकर के कंधों पर। वही और अबूबकर, लेकिन गेंदबाजी करेंगे सुरेश भोसले। ये देखिए क्या बात है, ये बहुत ही अच्छी गेंद थी और इस गेंद को पूरी तरह से पढ़ नहीं पाए, पढ़ने न पढ़ने के कारण यहां पर वापस आते हुए भी पहला झटका लगता हुआ ये 420 का पगला झटका रहेगा, क्योंकि ये जो बल्लेबाज है ये खतरनाक बल्लेबाज वापस आते हुए विकेट क्रमांक पहला गिरता हुआ और मेज एक बढ़ता हुआ। लावलंय आला माझा सोन्या, पण सोन्या मात्र मैदानात आलेला नाहीये। नवीन फलंदाज शेखर मैदान में आए हैं, तो इसी तरह से अब शेखर देखते किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं। अगली गेंद अंपायर के से तेज कदमों के साथ गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज सुरेश, ये देखिए बाहर गेंद थी और इस गेंद को अंपायर ने वाइड का करार कर दिया है। तो इसी तरह से एक रन बढ़ता हुआ, कुल मिलाकर रन संख्या 16 रन। अभी भी ये दूसरा ओवर प्रगति पर है। सुरेश गेंदबाजी करेंगे इस ओवर की। ये शेखर के लिए विकेट कीपर देखिए चीप के हुए विकेट के पीछे, अब ये पूरी तरह से चूकते हुए अभी तक ये देखेंगे शेखर है पूरी तरह से जज नहीं कर पाए, तो इसीलिए ये गेंद डॉट गेंद आती भी। लेकिन ये जो गेंदबाज है उनकी सराहना करनी पड़ेगी जिन्होंने एक विकेट चपकाया। लेकिन ये देखिए इस बार भी अच्छी तरह से नो का इशारा भी आता हुआ, फ्री हिट का भी इशारा आता हुआ, यहां पर थ्रो का इशारा आता हुआ। अंपायर भी यहां ज्यादा चौकन्ने है। अगली गेंद अब अच्छी तरह से खेल रुका हुआ है, फिर वापस खिलाड़ी अपने अपने जगह जाते हुए। अब यहाँ पर नए गेंदबाज आएंगे, गेंदबाज का नाम प्रवीण यहाँ पर गेंदबाजी करेंगे। रांझनी यहाँ पर पहले फील्डिंग करते हुए, लेकिन गेंदबाजी की जिम्मेदारी अब दूसरे ओवर के लिए यहाँ पर चेंज होता हुआ प्रवीण के हाथों द्वारा। ये दूसरा ओवर, अब ये खराब गेंदबाजी है, पहले नो डाला था। अब ये जो बात होने के बाद ये देखिए अंपायर बार बार बता रहे और अपना हाथ ऊपर यानी तारामंडल में घुमाते हुए, यानी यहाँ पर ये फ्री हिट का मौका रहेगा इस खिलाड़ी के लिए, इस बल्लेबाज के लिए। बल्लेबाज है स्ट्राइक एंड पर शेखर। अब ये देखिए उठाकर खेला है, वहां तो कोई फील्डर मौजूद नहीं है और ये गेंद बाउंड्री लाइन के बाद छक्के के लिए, और इसी के साथ म्यूजिक बजता हुआ। जरूर यहाँ पर ये अच्छी बल्लेबाजी करते हुए अब यहाँ पर शेखर का बल्ला भी आज बोल रहा है। अगली गेंद अंपायर के बोल से तेज कदमों के साथ गेंदबाजी करने के लिए तैयार रहेंगे, लेकिन फील्डिंग में तब्दीली करते हुए, फील्डिंग में बदलाव करने के बाद अब यहाँ पर ये गेंदबाजी करेंगे गेंदबाज जिनको अभी अभी ये छक्का लगा है। लेकिन शेखर देखते किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं, वही शेखर जिनके पास ज्यादा क्षमता है। अब ये
पीछे जाकर खेलने की कोशिश की थी। ये ऊपरी वाली गेंद थी और इसी गेंद की छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी और इसी में पूरी तरह से फंसे हुए एक गेंद डॉट डालने में ये गेंदबाज पूरी तरह से सफल होते हुए, क्योंकि गेंदबाज के पास वेरिएशन है और परिवर्तन करते हुए परिवर्तन के साथ गेंदबाजी करने वाला गेंदबाज। अब ये देखिए, अब यहाँ पर ये गेंद फील्डर के पास तो है, फील्डर ने इस गेंद को उठाया तब तक के लिए इस शेखर के खाते में एक रन, इसी एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ कुल मिलाकर रन संख्या 25 रन। अभी भी ये दूसरा ओवर प्रगति पर है, ये 4 ओवर का मैच है। अब पहले बल्लेबाजी करते हुए ये मुबारक विजापुर की टीम है, ये आज महाराष्ट्र में खेलती हुई, सांगली में खेलती हुई। अब ये देखिए, उठाकर खेला है, वहां तो कोई फील्डर मौजूद नहीं है, फील्डर बन गए दर्शक, दर्शक बन गए दीवाने और यहां पर म्यूजिक भी बजता हुआ। मात्र एकूण या ठिकाणी 2 षटकांचा खेळ संपतोय। 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या होती ती 31। बॉलर बॉलर 2 ओव्हर यहाँ पर खत्म होते हुए 1 विकेट के नुकसान पर। अब गेंदबाजी के तौर पर नई गेंदबाज अमोल निरगुड़े रहेंगे अगली गेंद अंपायर के बगल से तेज कदमों के साथ। अब ये देखिए, यहाँ खड़े खड़े खेलने की कोशिश करते हुए गेंद की तरफ जाना है, गेंद की तरफ जाएंगे तो जरूर यहाँ पर रन आ सकते हैं, लेकिन ये गलती करते हुए और गलती के कारण ये डॉट गेंद आती हुई आपको वाइड का इशारा था हुआ। अगली गेंद अमोल की, ये देखिए, अब स्विंग एंड मिस इस तरह की गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज यहाँ पर अब भारी साबित होते हुए, जरूर यहाँ पर पहली गेंद वाइड गेंद डाली थी, उसके बाद अब यहाँ पर ये कमबैक करते हुए अंपायर देखेंगे तो ज़्यादा यहाँ पर चौकन्ने अंपायर है, कुणाल जी है, उनको साथ देने के लिए सचिन जी तैयार है। अब ये अच्छी गेंद थी, पढ़ नहीं पाए, जरूर यहाँ पर ये अच्छी गेंदबाजी करते हुए सामने जो खिलाड़ी है बहुत ही खतरनाक खिलाड़ी है शेखर। अपने पास समय नहीं है, समय बिताना नहीं है, टाइम पास मत करो। मैं कोई फिल्म का नहीं नाम ले रहा हूं, आपको टाइम पास नहीं करना है। अब ये देखिए, जरूर अच्छी तरह से ये देखिए, बार बार कोशिश करते हैं, पूरी तकलीफ में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मैदान में जाना चाहिए। अपने घर में टीवी सेट चाहिए, सोफा सेट चाहिए, तो मैदान में जाते समय आपका मन भी सेट होना चाहिए। तो इसी तरह से मैदान में जाएंगे तो जरूर यहाँ पर ज्यादा रन आ सकते। अमोल यहाँ पर बल्लेबाज गेंदबाजी करने के लिए तैयार है, जिनका अब यहाँ पर पकड़ा बारी है, वही अमोल अच्छी तरह से गेंदबाजी करते हुए। अगली गेंद, ये देखिए, पूरी तरह से यहाँ पर उसे कोई तकलीफ है, तकलीफ के कारण ये गेंद डाल नहीं सके और इसके कारण वापस चलते हुए अब यहाँ पर खेलने की जिम्मेदारी रहेगी बल्लेबाज शिखर के कंधों पर, वही शिखर जो लेफ्ट हैंड गेंदबाज का सामना करेंगे। अब ये देखिए, उठाकर खेला है, वहां तो फील्डर मौजूद है, ये आसान कैच, विकेट गिरता हुआ, म्यूजिक बजता हुआ, ये दूसरे विकेट का पतन।
बल्लेबाज अब मैदान में जाते हुए बल्लेबाज रफीक ताली कोटी है, बहुत ही रफीक भी ही रहेगा स्ट्राइक पर। आवाज कमी झाला हो. अगली गेंद अंपायर के बगल के साथ तेज कदमों के साथ गेंदबाजी करेंगे। ये देखिए जरूर उठाकर खेले, वहां तो कोई फील्डर मौजूद नहीं है। ये सीधी गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई अब आते ही अपने यहाँ पर ये बल्ला खोल दिया, फेस खोल दिया और इस गेंद को पार कर दिया। ये आए 4 रन और बचता हुआ यहाँ पर म्यूजिक। मैंने पहले ही कहा था कि ये मशहूर खिलाड़ी है, ज़्यादा आक्रमण करते हैं बल्लेबाज के ऊपर, वही खिलाड़ी रफीक। अब ये देखिए उल्टे बैट से खेलने की कोशिश की थी, रिवर्स स्वीप लगाने की कोशिश की थी, उसमें पूरी तरह से फंसकर भी 1 रन चुराया है। और इसी 1 रन के साथ अब यहाँ पर ओवर भी खत्म होता हुआ, कुल मिलाकर रन संख्या 3 ओवर के बाद 2 विकेट के नुकसान पर 37 रन। अब यहाँ पर खेल रुका है, तब तक के लिए हम एक सुनते हैं एक मशहूर गाना। इस ओवर की पहली इनिंग में पहले बल्लेबाजी करते हुए विजापुर की टीम अब यहां पर लड़ने के लिए तैयार है, बल्लेबाजी करने के लिए तैयार है। बल्लेबाज रफीक खेलने के लिए तैयार। रफीक के लिए अब ये पहली गेंद रहेगी गेंदबाज संदीप के तरफ से, वही संदीप अब गेंदबाजी करेंगे अंपायर के बगल से तेज कदमों के साथ गेंदबाजी करते हुए। लेकिन ये देखिए बार बार इस तरह की कोशिश करते हैं, क्रीज में रहकर इस गेंद को बाहर करने की कोशिश की थी लेकिन पूरी तरह से चूके हुए। अब यहाँ पर गलती है और गलती के कारण ये रफीक देखते हैं, ये बीजापुर का मशहूर खिलाड़ी है, ये विस्फोटक पारी खेलने वाला ये बल्लेबाज है। ये देखिए ये स्ट्रोक है रक्षात्मक, इस तरह का स्ट्रोक है और रक्षात्मक स्ट्रोक पर 1 ही रन मिलेगा। और यहाँ पर 2 गेंदें यहाँ से खर्च हो चुकी है, 1 ही रन आया है। ये आखिरी ओवर में इस तरह की बल्लेबाजी की अपेक्षा नहीं रहती है, तो इसी तरह से उम्मीदें नहीं रहती है और इस तरह से अब यहां पर खेलने की जिम्मेदारी रहेगी बल्लेबाज शेखर के कंधों पर, अब आरिफ के कंधों पर। अब अगली गेंद अंपायर के बगल से तेज कदमों के साथ गेंदबाजी करके गेंदबाज, ये देखिए क्या बात है, लाजवाब स्ट्रोक है लेकिन लाजवाब फील्डिंग। वहां फील्डर मौजूद है जिन्होंने अच्छी फील्डिंग की है, गोली की रफ्तार से गेंद या ट्रैवल होती हुई, लेकिन वहां फील्डर मौजूद था जिन्होंने इस गेंद को उठाया है। तब तक के लिए इस गेंद पर 1 ही रन मिलता हुआ, इसी 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ, कुल मिलाकर रन संख्या 39 रन। अब यहां पर गेंदबाजी करते हुए ये गेंदबाज संदीप है जिन्होंने अभी तक नफी तुली गेंदबाजी की है, वही गेंदबाज अब पूरी तरह से चूके हुए ये आखिरी ओवर में इस तरह की बल्लेबाजी करते हैं। अबूबकर ने अच्छा स्टार्ट दिलाया था, शुरुआती वाला खेल अच्छा किया था, लेकिन आखिरी ओवर में ये पूरी तरह से ये देखिए उठाकर खेला है। वहां तो फील्डर मौजूद है कि आसान कैच है, लेकिन ये कैच लपकते हुए अच्छी तरह से इस गेंद को देखकर ये कैच पकड़ा और कैच पकड़ने के बाद और एक झटका लगता हुआ। नए बल्लेबाज आसित आसिफ जाएंगे,
आसिफ और आरिफ ये जोड़ी मैदान में है। दोनों भाई भाई है, जैसे स्टीव बॉब मार्कवा देखते हैं इंटरनेशनल खिलाड़ी में, तो इसी तरह से ये दोनों बल्लेबाज है आसिफ और आरिफ। अब गेंदबाजी करेंगे संदीप, ये देखिए उठाकर खेला है, लेकिन वहां तो कोई फील्डर मौजूद नहीं। फील्डर गेंद के पीछे, लेकिन गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई। क्या स्ट्रोक खेला था अच्छी तरह से, ये 4 रन आते हुए इस बार 4 रन आए, और इसी के साथ यहाँ पर 4 ओवर का खेल खत्म होता हुआ। कुल मिलाकर रन संख्या 43 रन। विकेट खोए हैं कुल मिलाकर 3 विकेट खोए, 3 विकेट के नुकसान पर 43 रन। 44 रनों का अब पीछा करना पड़ेगा फील्डिंग करने वाली टीम, यानी विसापूर ना काय विसापूर ना टीम कोणती फील्डिंग करणारी रांजणी रंजनी के लिए अब ये लक्ष्य रहेगा, 44 रनों का पीछा करना पड़ेगा। अपोजिट खेलने के लिए तैयार रहेगी। दोनों बल्लेबाज मैदान में जाते हुए, एक तरफ रहेंगे संदीप मकबाना तो दूसरी तरफ रहेंगे अमोल निरगुडे। ये दोनों जाने माने मशहूर खिलाड़ी है आज रणजी की तरफ से खेलते हुए, लेकिन उनको रोकने की जिम्मेदारी रहेगी गेंदबाज नितिन रहेंगे। संदीप रखवाला और अमोल निरगुडे ने अच्छी बल्लेबाजी की थी। पिछले मैच में अमोल निरगुडे मैन ऑफ द मैच रह चुके थे और संदीप ने उसको अच्छा साथ दिया था, लेकिन रफीक गेंदबाजी करेंगे। नफी तुली और अच्छी गेंदबाजी करनी पड़ेगी इस रफीक के लिए, क्योंकि उनके सामने है बल्लेबाज संदीप। यह पहली गेंद इस इनिंग की रफीक की। अब ये देखिए उठा कर खेला है, वहां तो फील्डर मौजूद है, आसान कैच। ये विकेट गिरता है या नहीं, ये विकेट नहीं गिरा, ये गेंद गिर चुकी है। यहां पर गलती करते हुए सामने कौन खिलाड़ी है इस गेंद की, मैं तो इस गेंद को ऐसा कहूंगा, जो युवक रहेंगे तो वो तो कहेंगे शादी का लड्डू था, लेकिन छोटे छोटे बच्चे वो तो कहेंगे ये तो लॉलीपॉप था। तो इसी तरह से सीधा साधा कैच छूटा हुआ, और कैच छूटने के बाद यहां पर पूरी तरह से डगआउट में कूल, कोई भी तालियां नहीं है, कोई भी, दोनों आइकॉन खिलाड़ी है। अब मैदान में बल्लेबाजी करने के लिए तैयार है। अब लेफ्ट हैंड बल्लेबाज जिन्होंने पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच का जो किताब है अपने नाम कर दिया था, वही बल्लेबाज अब खेलने के लिए तैयार रहेंगे। ये अमोल है, अमोल को अगली गेंद
डालने के लिए तैयार है गेंदबाज रफीक। रफीक की अगली गेंद अंपायर के से तेज कदमों के साथ गेंदबाजी करेंगे गेंदबाज रफीक इस बॉल के लिए। ये देखिए बल्ले के बीचों बीच नहीं आती हुई गेंद और ये गेंद सीधी गेंद विकेट कीपर के दास्ताने में, कोई भी रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, या स्कोर रुका हुआ है। अब यहाँ पर ज़्यादा मजा आएगी क्योंकि जीतने के लिए रन चाहिए, 44 रन की जरूरत है। अब 4 ओवर है, 4 ओवर का मैच है, पहला ओवर प्रगति पर है बीजापुर का ये बल्ले गेंदबाज यहाँ पर गेंदबाजी करते हुए, लेकिन ये देखिए ये गेंद अच्छी तरह से फील्डिंग सजाई है, कोई भी मौका नहीं दे रहे। बार बार यहाँ पर बीजापुर के जो खिलाड़ी है अच्छी कोशिश करते हुए, लेकिन पिछली बड़ी एक गेंद पर एक यहाँ पर सिंपल कैच छूटा था। कैच छूटने के बाद कैच छूटा तो मैच छूटा, सपना भी टूटता है। तो इसी तरह से एक खराब फील्डिंग की थी मिड विकेट की दिशा में, लेकिन अब यहाँ पर अच्छी फील्डिंग होती हुई। अब ये देखिए अब अपील करते हुए, लेकिन ये गेंद थी थोड़ी सी निचली गेंद थी और निचली गेंद की छेड़छाड़ करने की कोशिश जरूर की थी। आगे जाकर खेलने की कोशिश नहीं करते क्योंकि उनके पास कोई भी मौका नहीं है। ये बल्लेबाज बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज है। अब और ना स्ट्राइक एंड पर तो संदीप स्ट्राइक एंड पर रहेंगे, वही संदीप खेलने के लिए तैयार। अगली गेंद अंपायर के बगल से तेज कदमों के साथ, ये देखिए उठाकर खेलने की कोशिश की है, वहां तो फील्डर मौजूद नहीं है, हवा में गेंद है, वन बाउंस, यहाँ पर गेंद पकड़ने का प्रयास जरूर है, लेकिन ये गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। अच्छा प्रयास किया था, यहाँ पर 4 रन आते हुए और 4 रन के बाद हम सीधे चलते हैं डीजे की ओर। अब ये खेलने वाला खिलाड़ी कोल्हापुर जयसिंहपुर का खिलाड़ी है जिनके पास ज्यादा क्षमता है। अब ये भी चौका लगाए, वही बल्लेबाज यहां पर बल्लेबाजी करते हुए, ये देखिए क्या बात है, लाजवाब यहां पर स्ट्रोक है। ये तो खतरनाक साबित होते हुए, विस्फोटक पारी खेलते हुए ये आया छक्का। ये जो अमोल है ये सांगली का खिलाड़ी है, तो संदीप जो खिलाड़ी है वो जयसिंहपुर कोल्हापुर का खिलाड़ी है। तो ये जो जयसिंहपुर का खिलाड़ी है जिनके बारे में हमारे पास जानकारी है, चैंपियन ट्रॉफी जो रत्नागिरी में होती है उस चैंपियन ट्रॉफी में जिन्होंने अच्छा खेल किया है वही खिलाड़ी अब, और उसके साथ साथ बंबई में जो सबसे बड़ी ट्रॉफी होती है सुप्रीमो चषक, उस चषक में भी खेलने वाला खिलाड़ी अब इस मैदान में देखते हुए कवटे महाकाल का ये भाग्य रहेगा और इस भाग्य के साथ हम मैदान में भी यहाँ पर मौजूद है। लेकिन इसके बाद भी एक क्वार्टर फाइनल का मैच है, ये भी दर्शकों के लिए मैं बता रहा हूँ। लेकिन अब यहाँ पर गेंदबाजी करने की जिम्मेदार रहेगी गेंदबाज मतीन के कंधों पर। देखते हैं मतीन किस तरह की गेंदबाजी करते हैं, लेकिन ये अमोल सांगली की खिलाड़ी है, मशहूर खिलाड़ी है जिनके पास क्षमता है, वही अब बल्लेबाजी करने के लिए तैयार है। मतीन की अगली गेंद अंपायर के बगल से तेज कदमों के साथ गेंदबाजी करने के लिए तैयार है। ये 10-11 कदमों का इस्तेमाल करते हुए अब गेंदबाजी करेंगे। ये दूसरा ओवर का ये पहली गेंद है, पहली गेंद का जरूर यहाँ पर सामना करने के लिए तैयार है बल्लेबाज अमोल, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है। अब फील्डिंग में तब्दीली करते हुए बार बार यहाँ पर कोशिश करेंगे अब मतीन, यहां पर कोशिश करेंगे। ये पहली गेंद, ये देखिए आराम से खेलते हुए लेकिन मिसफील्ड होते हुए, मिसफील्ड के कारण ये देखिए 1 रन पूरा किया है। पहली ही रन तेजी से दौड़ी थी, इसीलिए ये दूसरा रन भी आता हुआ और दूसरे रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ कुल मिलाकर रन संख्या 14 रन। अभी भी ये दोनों बल्लेबाज अच्छी तरह से बल्लेबाजी करते हुए अब यहाँ पर विकेट की तलाश रहेगी फील्डिंग करने वाली बीजापुर के टीम के लिए। मुबारक बीजापुर ये टीम है, यहाँ पर फील्डिंग करते हुए अब अच्छी तरह से यहाँ पर गेंदबाजी करनी पड़ेगी इस गेंदबाज को। मतीन गेंदबाजी करते हुए
ये देखिए छलांग लगाकर इस गेंद की छेड़छाड़ करने की जरूर कोशिश की थी, लेकिन ये गेंदबाज होनहार गेंदबाज है जिन्होंने गति परिवर्तन किया और गति परिवर्तन के साथ गेंद को यहां पर थोड़ा सा ऊपरी डालने की कोशिश की थी। जो उछाल खाकर आई थी इस गेंद की छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी, वही अमोल पूरी तरह से चूके हुए और चूकने के बाद अब यहां पर फिर तैयार होते हुए ये देखिए उठाकर तो जरूर खेला है, बात तो फील्डर मौजूद है, ये आसान कैच। अब यहां अमोल की पारी खत्म होती हुई, विकेट गिरता हुआ, म्यूजिक बजता हुआ, कमाल डीजे। आने वाले खिलाड़ी को 1,000 का इनाम है, इनामी राशि है ओंकार गुंडा कोठावले की तरफ से। मित्रांनो एकूण सलग 3 षटकार ठोठावणाऱ्या फलंदाजाकरिता 1,000 रुपयाचे पारितोषिक असणार आहे ओंकार गुंडा कोठावल्याकडून। मात्र क्षेत्ररक्षणामध्ये परिवर्तन केले जाते, क्षेत्ररक्षण या ठिकाणी सजवले जाते। निश्चितपणे या षटकातला म्हणजेच एकूण हा मतीन दुसऱ्या षटकातला चेंडू टाकतोय, मात्र त्याला खेळण्याची जबाबदारी असणार आहे ती फलंदाज संदीप बाबरच्या खांद्यावरती। तो संदीप बाबर रांजणीकडून खेळताना आपण पाहतोय। ये अच्छी गेंद है लेकिन इस गेंद को अच्छी तरह से पढ़ पाए, उन्हें मालूम है कि ये गेंद अच्छी गेंद है, इसीलिए इस गेंद के ऊपर हल्का सा यहाँ पर स्ट्रोक खेलते हुए इस हल्के से स्ट्रोक पर एक ही रन मिलेगा और इसी एक रन के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ कुल मिलाकर रन संख्या 15 रन। अभी भी ये दूसरा ओवर प्रगति पर है, मतीन गेंदबाजी करके 4 ओवर का मैच है, जीतने के लिए 44 रन की जरूरत है और ये गेंदबाजी करते हुए मतीन अब ये पूरी तरह से चूके हुए है। ये आड़े बैट से खेलते हैं, आड़े बैट से खेलेंगे तो जरूर यहाँ पर ऐसी ही नजाकत आपको देखने के मिलेंगे। तो इसी तरह से आपको कोशिश करनी है, अब सफलता पाना है तो चुनौती का आपको स्वीकार करना है। तो छोटी सोच पैरों में मोच हमें महान नहीं बना देती है। तो इसी तरह से अगली गेंद अंपायर के बगल से तेज कदमों के साथ गेंदबाजी करने के लिए तैयार है ये मतीन है बीजापुर की तरफ से। ये देखिए उठाकर खेलने की कोशिश कीजिए, लेकिन ये गेंद लंका की तरफ ट्रैवल होती हुई तब तक के लिए इस बल्लेबाज के खाते में एक रन। बारा चेंडू आणि एकूण 22 धावांची गरज। आता मात्र पुन्हा एकदा जोरदार फटका मारायचा होता, बॅटच्या पट्ट्यात चेंडू नीट साहित्य घे, त्या ठिकाणी चांगल्या प्रकारचं चित्रक्षण होत आहे। एकेरी धाव निश्चितपणे प्राप्त होणार आहे आणि दुसरी धाव निश्चितपणे घेण्याचा निश्चित प्रयत्न केला असता तर झाली असती, मात्र तसं काही होत नाहीये। दरम्यान या दुसऱ्या चेंडूवरती ही एकेरी धाव, दरम्यान धावसंख्या होते ती एकूण
44 धावांचा पाठलाग करताना 23 अशी धावसंख्या होते. 10 चेंडू 21 धावांची गरज. आता मात्र हा छान चेंडू आहे, छान पटका आहे, त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक चेंडूवरती येतोय. निश्चितपणे ही एकेरी धाव प्राप्त होते संदीप मकवानाच्या खात्यात. मात्र दुसरा संदीप देखील स्ट्राईक एंडला जातोय. दोन्ही संदीप हे दोन फलंदाज आपण मैदानात पाहतोय. एक आयकॉन खेळाडू आहे तर दुसरा संघाचा कर्णधार म्हणजे संदीप, आपण ज्याला आपण बरोबर स्ट्राईक एंडला पाहतोय. आता मात्र हा चेंडू हवेत आहे, त्या ठिकाणी कोणत्याही प्रकारचा क्षेत्ररक्षक नाही आहे, कारण क्षेत्ररक्षण पांगवलेलं आहे. आणि या पांगवलेल्या क्षेत्ररक्षणामध्ये चांगल्या प्रकारची फलंदाजी कप्तानी पारी खेळण्याचा प्रयत्न करतोय. चांगल्या प्रकारचं या ठिकाणी फेक देखील होते. हे तिसरं षटक आपण पाहतोय. तिसऱ्या षटकात मात्र धावसंख्या होते ती 44 धावांचा पाठलाग करताना 25 एकूण गडी बाद झाले ते 1. आणि पहा ईगल स्पोर्ट्स क्लब रांजणीची ही धावसंख्या होते. मात्र मुबारक विजापूरचा गोलंदाज या ठिकाणी गोलंदाजी करतोय. शेखरच्या हातात चेंडू दिलाय तिसऱ्या षटकातल्या माऱ्याकरता. खेळण्याची जबाबदारी असणारी ती संदीप मकवानाची. संदीप मकवाना मात्र एक दुबादार अशा प्रकारची फलंदाजी करणारा, विस्फोटक अशा प्रकारची पारी खेळणारा हा फलंदाज आपण या मैदानात खेळताना पाहतोय, जो कोल्हापूरचा एक धडाकेबाज अशा प्रकारचा फलंदाज आहे. अतिशय सुरेख चेंडू मात्र बॅटच्या पट्ट्यात नीटसा येत नाहीये. फाईन लेगचा क्षेत्ररक्षक चेंडूवरती चांगल्या प्रकारचं क्षेत्ररक्षण करतोय. त्याच्याकरिता टाळ्या निश्चितपणे मस्त आहेत सगळ्या बाजूकडून, कारण चांगलं क्षेत्ररक्षण होतं. जर चेंडू सुटला असता तर निश्चितपणे 4 धावा गेल्या असत्या, मात्र तसं काही होत नाहीये. दरम्यान एकेरी धावेने संदीपला या ठिकाणी समाधानी व्हावं लागतंय. या षटकात मात्र चांगल्या प्रकारे रोखून ठेवण्यात यशस्वी ठरतोय तो गोलंदाज शेखर या ठिकाणी आपण पाहतोय. तो शेखर 8 ते 10 फॉलोचा रन घेऊन 55 बरोबर उजव्या बाजूने मारा, डाव्या बाजूने मारा करतो. या षटकातला मात्र हा चेंडू पाहायचा आहे. त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक जातोय चेंडूवरती. एक चांगल्या प्रकारची ही आपण मैदानातली खेळी पाहतोय. दरम्यान षटक देखील या ठिकाणी संपतंय. 3 षटकांचा खेळ संपतोय. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या होती ती 1 गडी बाद 27-44 धावांचा पाठलाग करताना. मात्र इथून 6 चेंडू शिल्लक आहेत. 6 चेंडूमध्ये किती धावा पाहिजेत हे सांगण्यापूर्वी आपण घेऊया एक छोटासा ब्रेक. बीजापुर की टीम अपने अपनी जगह चल रहा है, क्योंकि 6 गेंदें 17 रन की जरूरत है अब यहाँ से जीतने के लिए ईगल स्पोर्ट्स क्लब रांझणी के लिए. रांझणी के पास अब यहाँ पर उम्मीदें बरकरार रहेगी, क्योंकि अब मैदान में उनका जो आइकॉन खिलाड़ी है, जो कोल्हापुर का मशहूर खिलाड़ी है, ओपनिंग से आते हैं और बड़े चौके छक्के लगाते हैं, विस्फोटक पारी खेलते हैं, वही बल्लेबाज अब मैदान में रहेंगे. लेकिन गेंदबाजी करने की जिम्मेदारी रहेगी गेंदबाज आसिफ के कंधों पर, लेकिन खेलने की जिम्मेदारी रहेगी कप्तान संदीप के कंधों पर. संदीप बाबर है, बाबर और मकवाना ये दोनों बल्लेबाज मैदान में है. संदीप बाबर स्ट्राइक एंड पर, नॉन स्ट्राइक एंड पर संदीप मकवाना है, लेकिन गेंदबाजी करने के लिए तैयार है गेंदबाज आसिफ. 6 गेंदें 17 रन की जरूरत. महाकनी एड की तरफ से गेंदबाजी करते हुए ये गेंदबाज, ये देखिए उठाकर जरूर खेला है, वहां तो कोई फील्डर मौजूद देखिए, 1 रन मिलेगा. अच्छी फील्डिंग होती हुई, लेकिन ये देखिए तालमेल अच्छा, लेकिन ये अच्छा थ्रो तो है. देखते हैं यहाँ पर धोखा हो सकता है, लेकिन अंपायर का यहाँ पर उंगली उठाते हुए, यानी ये बल्लेबाज पाएंगे. लवकरात लवकर आपण पुढचा जो फलंदाज आहे तो मैदानात पाठवायचा आहे. जरूर यहाँ पर कोशिश करते हुए ये संदीप मकवाना वापस जाएंगे, लेकिन संदीप बाबर मैदान में है, डटकर मैदान पर खड़े हैं. उनके पास ज्यादा यहाँ पर मौका रहेगा. टीम को आपको जीतना है तो अब यहाँ पर चौके छक्के लगाने की जरूरत है. यहाँ से गेंदे शेष है, 5 गेंदे शेष है और जीतने के लिए 5 गेंदे शेष है और जीतने के लिए 16 रन की जरूरत है. 5 गेंदे शेष है और जीतने के लिए
सुलू रहने की जरूरत नए बल्लेबाज सचिन पवार मैदान में आते हुए अगली गेंद अंपायर के बगल से तेज कब्जे के साथ गेंदबाजी करेंगे गेंदबाज महाकरी कलेक्शन इनकी तरफ से गेंदबाजी करने के लिए तैयार। ये गेंदबाज ये बहुत ही खतरनाक गेंदबाज है, खतरनाक बल्लेबाज उनके सामने। अब ये उठाकर खेलने की कोशिश, वहां तो फील्डर मौजूद है, लीडिंग एज, ये विकेट गिरता हुआ, म्यूजिक बजता हुआ, कम ऑन डीजे, लगातार दूसरा विकेट। अच्छी तरह से कोशिश करते हुए, लेकिन 4 गेंदें शेष है, जीतने के लिए 16 रन की जरूरत है। 2 चौके और 1 छक्का यहाँ पर काम तमाम कर सकता है, और 2 छक्के 1 चौका भी यहाँ से काम तमाम कर सकता है। इसलिए अब ये नए बल्लेबाज लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है, सुरेश के पास अब मौका रहेगा, लेकिन गेंदबाजी करने की जिम्मेदारी रहेगी जो सफल गेंदबाज है, जिन्होंने अभी अभी अच्छी सफलता पाई है, वही गेंदबाज यहाँ पर गेंदबाजी करेंगे। अगली गेंद अंपायर के बगल से महाकरी कलेक्शन इनकी तरफ से गेंदबाजी करने के लिए तैयार है। 10-11 कदमों से ज्यादा कदमों का इस्तेमाल करते हैं, सर्किल के पास से ये गेंदबाजी करने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनके सामने सुरेश है, जिनके पास अब मौका है, चौका छक्का लगेंगे तो जरूर यहाँ पर अपने तरफ ये मैच जाएगा, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक यहाँ पर गेंदबाज उनके सामने खड़ा है। ये देखिए डॉट गेंद आ गई, यहां से डॉट गेंद आने के बाद अब विजापुर के हौसले बुलंद होते हुए, क्योंकि अब जीत की सुगंध विजापुर को आती हुई, लेकिन अभी भी इनके पास मौका है। रांझणी के पास 2 छक्के लगाएंगे और 1 चौका लगाएंगे तो भी ये मैच रांझणी की तरफ जा सकता है, लेकिन यहां से एक डॉट गेंद आती तो यहां पर रांझणी के लिए पूरा दबाव रहेगा, प्रेशर रहेगा, प्रेशर रिलीज करने की जरूरत है। अब अगली गेंद अंपायर के बगल से तेज कदमों के साथ गेंदबाजी करने के लिए तैयार है गेंदबाज, यहाँ पर ये अच्छी गेंदबाजी करने वाला गेंदबाज महाकरी इनकी तरफ से गेंदबाजी करने के लिए तैयार रहेंगे, बार बार कोशिश करते लगातार यहाँ पर अच्छी गेंदें डालने का प्रयास, और इस प्रयास में कामयाब होते हैं या नहीं। ये देखिए ये डॉट गेंद, यहाँ पर जरूर 1 रन चुराने की कोशिश, लेकिन ये देखिए क्या होता है मैदान में देखेंगे तो यहाँ पर लेग बाइज का इशारा भी आता हुआ, और हमारे अंपायर भी बता रहे यहाँ पर विकेट का भी इशारा आता हुआ, रनआउट का यहाँ पर मौका मिलता हुआ। यहाँ से 2 गेंदें शेष जीतने के लिए, दो गेंदें और 15 रनों की जरूरत है। अगली गेंद गेंदबाज करते हुए, ये देखिए अब यहाँ पर अच्छी कोशिश की थी, अच्छा प्रयास किया था, लेकिन गेंद बल्ले के बीचों बीच नहीं आई, इसी कारण इस गेंद पर 1 ही रन मिलता हुआ, और इसी 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ, कुल मिलाकर रन संख्या 30 रन। यहां से और 1 मैच शेष से क्वार्टर फाइनल का मैच होगा, इथून आणखी 1 मॅच शिल्लक आहे। उपांत्य फेरीची लढत असणार आहे, याची सर्व क्रीडा रसिकांनी नोंद घ्यायची आहे। आता मात्र छान चेंडू आहे, छानरित्या भिरकावतोय, त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक चांगल्या प्रकारचं क्षेत्ररक्षण करतोय। दरम्यान हा सामना मात्र मुबारक विजापूर या संघाने जिंकलेला आहे। मुबारक विजापूर संघ आपण